जय श्री हरि विष्णु। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण कथा अध्याय 12। इससे पहले आपने पिछली कथा में सुना कि किस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और अपनी पुत्री सती के शरीर त्यागने के बाद भी अपने यज्ञ को जारी रखा। आपने देखा कि कैसे भगवान शिव के क्रोध से वीरभद्र और महाकाली प्रकट हुए, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया और देवताओं को दंडित किया, यहाँ तक कि दक्ष का शीश भी काट डाला। आपने यह भी जाना कि कैसे दधीचि मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु को दक्ष के यज्ञ में शामिल होना पड़ा और शिव के गढ़ों से युद्ध करना पड़ा। अब सुनिए उसके आगे की कथा, जिसमें हम जानेंगे यज्ञ के विध्वंस के बाद क्या हुआ, देवताओं की क्या स्थिति रही और कैसे शिव की परम दया से सब कुछ पुनः स्थापित हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब वीरभद्र ने, जो भगवान रुद्र के क्रोध से उत्पन्न हुए थे, दक्ष के महायज्ञ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और उस दुष्ट दक्ष का सिर काटकर अग्नि कुंड में अर्पित कर दिया, तब समस्त लोकों में हाहाकार मच गया। जो देवता और ऋषि मुनि अब तक अपनी मूर्खता और अहंकार में डूबे हुए थे, वे अब भय से कांपने लगे। उन्हें अपनी भूल का भयंकर परिणाम साक्षात दिखाई दे रहा था। जो देवता अपनी पत्नियों और उपकरणों सहित यज्ञ में विराजमान थे, वे भय के मारे इधर उधर भागने लगे। उनका घमंड चूर चूर हो गया था। वीरभद्र और उनके भयानक गढ़ों के प्रहार से कोई भी नहीं बच पाया था। जिन्होंने शिव का अपमान किया था या जो इस अपमान में मूक दर्शक बने रहे, उन सभी को दंड मिला। उस महान उपद्रव को देखकर स्वयं यज्ञ पुरुष भी भयभीत हो गए। वे यज्ञ के आधार थे, लेकिन इस महाविनाश को देखकर वे भी कांप उठे। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने तत्काल एक मृग हिरण का रूप धारण किया और आकाश की ओर भागने लगे। उनका एकमात्र उद्देश्य शिव गणों के प्रकोप से बचना था, परंतु रुद्र गणों के नायक वीरभद्र की दृष्टि से कुछ भी छिप नहीं सकता था। उन्होंने उस मृग रूपी यज्ञ पुरुष को आकाश में भागते हुए देख लिया। उनकी क्रोध अग्नि अभी शांत नहीं हुई थी। क्षण भर में ही वीरभद्र ने आकाश में छलांग लगाई, उस मृग को पकड़ा और उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार दक्ष का यज्ञ, जो अभिमान से भरा था, पूर्ण रूप से विध्वंस हो गया। वीरभद्र ने केवल यज्ञ पुरुष का ही अंत नहीं किया, बल्कि उन सभी देवताओं और ऋषियों को भी दंडित किया जिन्होंने शिव का अपमान किया था। पूषा नामक देवता, जो शिव को गाली देते समय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, उनके सभी दांत तोड़ दिए गए। भग नामक देवता, जिसने आंखों के संकेत से दक्ष का अनुमोदन किया था, उनकी आंखें निकाल ली गई। भृगु ऋषि, जिन्होंने अपने प्रभाव से शिव गणों को मंत्र बल से विसित शिथिल कर दिया था और दक्ष का पक्ष लिया था, मणिभद्र ने उन्हें उठाकर पटक दिया। उनकी छाती पर पैर रखकर उनकी दाढ़ी मूंछ नोच डाली। दक्ष स्वयं, जो भय के मारे यज्ञ मंडप के भीतर छिप गए थे, वीरभद्र ने उनका पता लगाया, उन्हें बलपूर्वक बाहर खींच कर लाया। वीरभद्र ने उनके दोनों गाल पकड़े और अपनी तलवार से उनके मस्तक पर आघात किया, किंतु दक्ष को योग के प्रभाव से ऐसा वरदान मिला था कि उनका सिर साधारण अस्त्रों से कट नहीं सकता था। जब वीरभद्र ने देखा कि उनका सिर अस्त्र शस्त्र नहीं भेद पा रहा है, तो उन्होंने दक्ष की छाती पर पैर रखा और अपने दोनों हाथों से उनकी गर्दन मरोड़कर तोड़ डाली। अंत में उस शिवद्रोही और अहंकारी दक्ष के सिर को गणनायक वीरभद्र ने यज्ञ कुंड की अग्नि में डाल दिया और स्वाहा, स्वधा और दक्षिणा देवियों की भी बड़ी दुर्दशा की गई। यज्ञ में उपस्थित सभी तंत्र मंत्र जो शिव के विरोध में प्रयोग किए गए थे, उनका भी अपमान किया गया। पूरे यज्ञ स्थल पर सर्वत्र विनाश और भय का साम्राज्य था। कोई भी शिव के क्रोध से बच नहीं पाया। जैसे सूर्य घोर अंधकार को नष्ट करके उदयाचल पर आरूढ़ होते हैं, उसी प्रकार वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विध्वंस करके, अपना कार्य पूर्ण करके कृत कार्य होकर तुरंत ही कैलाश पर्वत पर लौट आए। उनके साथ उनके गढ़ भी थे, जो विजय के उत्साह से भरे थे। वीरभद्र को अपना काम पूरा करके आया देखकर परमेश्वर शिव मन ही मन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने वीरभद्र की वीरता और निष्ठा की प्रशंसा की। शिव ने वीरभद्र को वीर प्रमुख गणों का अध्यक्ष बना दिया, जो उनके सबसे शक्तिशाली और विश्वसनीय गणपतियों में से एक थे।
श्री सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर ऋषिवर नारद अत्यंत विस्मय में पड़ गए। उनके मन में कुछ संदेह उत्पन्न हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्मा जी से प्रश्न किया। नारद जी से पूछा, हे पिताजी, भगवान विष्णु जो समस्त देवताओं के स्वामी हैं और परमेश्वर शिव से अभिन्न माने जाते हैं, वे शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए और उन्होंने जो परम शांत स्वरूप है रुद्रागणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधि, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए। हे प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को विस्तार से कहिए। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे शिव की महिमा तथा उनकी लीलाओं का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। भगवान विष्णु का दक्ष के यज्ञ में जाना और रुद्र गणों से युद्ध करना, यह सब पूर्व काल में दधीचि मुनि द्वारा किए गए एक शाप के परिणाम था। उसी शाप के प्रभाव से उस समय भगवान विष्णु को यह बात विस्मृत हो गई थी और वे अन्य देवताओं को साथ लेकर दक्ष के यज्ञ में चले गए थे। प्राचीन काल में शुभ नाम से प्रसिद्ध एक महान तेजस्वी राजा थे। वे महान प्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के परम मित्र थे। राजा शुभ बड़े पराक्रमी और धर्मज्ञ थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से एक बार राजा शुभ और दधीचि मुनि के बीच में विवाद आरंभ हो गया। यह विवाद तीनों लोकों में महान अहितकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान और परम शिव भक्त दधीचि मुनि अपनी बात पर अडिग थे। वे कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। दधीचि अपने ब्राह्मणत्व के गौरव और वेदों के विधान पर बल दे रहे थे। महामुनि दधीचि की यह बात सुनकर धन, वैभव और राजसी मद से मोहित हुए राजा शुभ ने उनका इस प्रकार प्रतिवाद किया। राजा शुभ बोले, हे मुने, राजा इंद्र आदि पाठ लोकपालों की शक्ति धारणा करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक और प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ होता है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है, राजा सर्वदेवमय, राजा सभी देवताओं का स्वरूप है। हे मुने, इसी श्रुति के कथन के अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। राजा शुभ आगे बोले, हे विप्र, आप तो तपस्या में लीन रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं जो राजा हूँ वह प्रजा का रक्षक और धर्म का पालक है। मैं आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शुभ का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। ब्राह्मणों के गौरव को कम करने वाला और राजसी अहंकार से भरा हुआ था। इसे सुनकर भृगु कुलभूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। वे अपनी गौरव का विचार करके कुपित हुए। महान तेजस्वी दधीचि ने राजा के शुभ मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार कर दिया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति बुद्धि वाले राजा शुभ अत्यंत कुपित होकर गरज उठे। वे अपनी शक्ति और राजसी गौरव का अपमान सहन नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत होकर भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंश के धारक दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य जो संजीवनी विद्या के ज्ञाता थे, तुरंत वहां प्रकट हुए। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे राजा शुभ ने अपने वज्र से काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंग पुनः पूर्वतः हो गए। दधीचि के अंगों को पुनः जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा, हे मुने, तुम शोक मत करो। मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करता हूँ जिससे तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकोगे और तुम्हारी अस्थियां भी वज्र के समान दृढ़ हो जाएंगी। शुक्राचार्य ने दधीचि को उपदेश देते हुए कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके श्रुति प्रतिपादन महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। यह मंत्र अत्यंत गोपनीय और परम कल्याणकारी है। शुक्राचार्य ने महामृत्युंजय मंत्र के प्रत्येक चरण का गूढ़ अर्थ समझाया। त्रयंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता। भगवान शिव ही तीनों लोकों, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल के जन्मदाता, पालक और संहारक है। वे प्रभावशाली भगवान सूर्य, सोम और अग्नि इन तीनों मंडलों के पिता हैं, क्योंकि ये तीनों मंडल उनके ही स्वरूप है। वे सत्य, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर महान ईश्वर हैं।
क्योंकि वे ही इन गुणों के नियंत्रक और प्रेरक हैं। वे आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों तत्वों के स्वामी हैं, जो सृष्टि के मूल कारण है। वे गार्हपत्य, आवाहनीय और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के स्वामी हैं, जो सभी यज्ञों के मूल हैं। वे सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल और तेज, इन तीनों मूर्तियों के अधिपति हैं, जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि बनी है। अथवा वे सात्विक, राजस और तामस भेद से त्रिविध भूतों के स्वामी हैं। वे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के भी महान ईश्वर महादेव जी हैं, क्योंकि वे ही इन तीनों के मूल कारण है। शुक्राचार्य ने कहा, हे वत्स, यह मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई, जो भगवान शिव की सर्वव्यापकता और परमेश्वरता को दर्शाता है। सुगंधि पद की व्याख्या करते हुए शुक्राचार्य ने कहा, जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृतियों में, इंद्रियों में, अन्य देवों और गणों में उनके प्रकाशक सर्वभूतात्मा के रूप में व्याप्त है। वे स्वयं सुगंध युक्त हैं और संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। उनकी उपस्थिति से सब कुछ पवित्र और सुगंधित हो जाता है। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या सुनिए। हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले त्रिश्रेष्ठ महामुनि नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से ही प्रकृति का पोषण होता है और महत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है, तथा मुझ शुक्राचार्य का, ब्रह्मा विष्णु का, मुनियों का, इंद्रियों सहित समस्त देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टिवर्धनम, पोषण करने वाले हैं। उनकी कृपा से ही समस्त सृष्टि का पालन होता है। बंधनात् मृत्युर्मोक्षी माँ अमृतात्। शुक्राचार्य ने इन दोनों चरणों का स्वरूप समझाया। हे प्रभु, जैसे खरबूजा उर्वा रुक पक जाने पर स्वयं ही अपनी लता के बंधन से तने से छूट जाता है, उसी प्रकार मैं साधक मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं और अमृत पद अर्थात मोक्ष से पृथक न हूं। रुद्र देव स्वयं अमृत स्वरूप है, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही और बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वा रुख, ककड़ी या खरबूजे का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। शुक्राचार्य ने दधीची से कहा, यह अमृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जाप करो। जाप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन में और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्ति वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जाप करना चाहिए। जो अपने दो चरण कमल में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य दो हाथों में दो खड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष सामग्री मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झड़ते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो तीन नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। इस तरह निरंतर जाप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मुनि श्रेष्ठ शुक्राचार्य को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी यह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए दीर्घ काल तक उस मंत्र का जाप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना की। महामुनि दधीची की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न चित्त हुए भक्ति वत्सल भगवान शिव उनके प्रेम से वशीभूत होकर उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से शंकर जी का स्तवन किया।
हे मुने, तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिवजी ने दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भक्ति शिरोमणि दधीची भगवान शिव का यह वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भक्ति वत्सल शंकर जी बोले। दधीची ने कहा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके, मैं अवध्य हो जाऊं, मैं सर्वत्र अधीन रहूं, मेरी सत्ता निर्बाध रहे। भगवान शिव ने तथास्तु कहकर दधीची को वे तीनों वर प्रदान किए। शिवजी से ये 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में आ गए। महादेव जी की अव्यस्तता, वज्र के समान अस्थि और निर्बाध अधीनता पाकर दधीची ने राजा शुभ के मस्तक पर लात मारी। दधीची का यह कार्य राजा शुभ के लिए अपमानजनक था। फिर तो राजा शुभ ने भी क्रोध करके दधीची पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व से भरे हुए थे और अपनी राजसी शक्ति का अहंकार रखते थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश नहीं कर सका। इससे ब्रह्म कुमार राजा शुभ को बड़ा विस्मय हुआ। वे हैरान रह गए कि उनका वज्र दधीची पर कोई प्रभाव क्यों नहीं डाल पा रहा है। मुनीश्वर दधीची की अभेद्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़कर प्रभाव देखकर राजा शुभ बड़े चिंतित हुए। उन्होंने अनुभव किया कि दधीची को हराना उनके वश में नहीं है। यह देखकर राजा शुभ ने तुरंत भगवान विष्णु, जो इंद्र के छोटे भाई मुकुंद के रूप में भी जाने जाते हैं, उनकी आराधना आरंभ कर दी। राजा शुभ शरणागत पालक भगवान विष्णु की शरण में गए, क्योंकि वे दधीची से पराजित हो गए थे। उन्होंने अत्यंत भक्ति और दीनता के साथ भगवान विष्णु का आवाहन किया। भगवान विष्णु जो भक्तों के पालक हैं, राजा शुभ की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि में ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शुभ के प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रसिद्ध उन अज ईश्वर नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा शुभ बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है, परंतु आजकल वे अत्यंत अहंकारी हो गए हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार कर दिया और बड़ी गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। मेरी राजसी शक्ति और गौरव का अपमान किया गया है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, महात्मा दधीची की अभेद्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। वे समझ गए कि दधीची को शिव का वरदान प्राप्त है और उन्हें हराना किसी के लिए भी संभव नहीं। फिर ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले, हे राजेंद्र, ब्राह्मण को कहीं थोड़ा भी भय नहीं है। हे भूपति, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। वे शिव कृपा से अजेय हो जाते हैं। भगवान विष्णु ने राजा शुभ को भविष्य की एक महत्वपूर्ण घटना की चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा, और यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएंगे। हे राजेंद्र, दधीची के इस शाप के कारण वे जो मुझ पर भी डाल सकते हैं। दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और मेरा उत्थान भी होगा। हे राजा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर इस समय कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा शुभ को दधीची से युद्ध न करने और उनकी शक्ति को स्वीकार करने की सलाह दी। उन्होंने यह भी बताया कि दधीची के कारण भविष्य में दक्ष ने यज्ञ में उन्हें शिव से पराजित होना पड़ा। यही कारण था कि जब दक्ष ने यज्ञ किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, तब विष्णु दधीची के श्राप के प्रभाव से उस घटना को भूल गए और दक्ष के निमंत्रण पर यज्ञ में चले गए, जहां उन्हें वीरभद्र से युद्ध करना पड़ा। यह कथा शिव की परम भक्ति, उनके भक्तों की अजेयता
और कर्मों के फल पर अकाट्य को दर्शाती है। तो प्रिय भक्तों, यह शिव महापुराण का कथा अध्याय 12 यहीं पर संपन्न हुआ। तो अगर आज की कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और मिलेंगे अगले अध्याय की कड़ी में।